मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी का वीडियो नंबर 10 पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक बलगतिकी का भाग 10 पढ़ेंगे। और भाग 10 में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, हम लोग आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। वो भी किसका आंकिक प्रश्न? तो कोई रासायनिक समीकरण दे दिया है और उस रासायनिक समीकरण में जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो प्रयोग किए गए हैं, उस प्रयोग का आंकड़ा दे दिया गया है। ठीक है कि हाँ, हमने कितना कितना कौन सा पदार्थ लिया था, तो उस समय रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर क्या था। फिर बाद में इस अभिकारक की सांद्रता इतनी बढ़ा दी गई तो अभिक्रिया का वेग इतना हो गया। अगर इस अभिकारक की सांद्रता इतनी बढ़ा दी गई तो अभिक्रिया का वेग इतना हो गया। तो कहने का मतलब यह है, उस समय आप लोग पूछता है कि अभिक्रिया का दर या वेग समीकरण बताइए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हमने पीछे का वीडियो जो पढ़े थे, रासायनिक बलगतिकी का भाग 8 और भाग 9, भाग 8 और भाग 9 में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया का दर ज्ञात करते हैं। तो कृपया करके भाग 8 और भाग 9 जो रासायनिक बलगतिकी का जो मेरा वीडियो बनाया गया है, आप उसको अवश्य देखिए, क्योंकि जब तक वो वीडियो आपको कंफर्म नहीं होगा, वह टॉपिक आपको कंफर्म नहीं होगा, यह टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग एक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें रिएक्शन दे चुका है, और उस रिएक्शन में जितना जो पदार्थ लिया गया था उस पदार्थ का आकलन दे चुका है, गणना दे चुका है, और उससे हमको अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, बार बार कह रहे हैं, पीछे का जो वीडियो है, जो इसका थ्योरी है, वो जब तक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक यह आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? 2NO + O2 एरो NO2, यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, जब तक यह आपको कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको यह नहीं समझ में आएगा। शुरू करते हैं फिर से इसको। देखिए, एक कोई केमिकल रिएक्शन दे चुका है, NO + O2 एरो 2NO2, यानी कि NO और O2 यह दोनों हमारे अभिकारक हैं, और यह दोनों अभिकारक आपस में संयोग करके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो चलिए देखा जाए कि कितना NO लिया गया था और कितना ऑक्सीजन लिया गया था, और तब अभिक्रिया का वेग कितना था। बाद में कभी इसकी मात्रा बढ़ा दी जा रही है, इसकी मात्रा उतने ही रहने दी जा रही है, तब अभिक्रिया का वेग क्या हो जा रहा है। ये सब जो आंकड़ा है वह आपको अभी इस डाटा में आपको दे दिया रहेगा। तो जब तक यह डाटा नहीं समझेंगे तब तक आप लोग रासायनिक अभिक्रिया जो है इसका आप वेग समीकरण नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना समझेंगे। वो भी कैसे लिखने समझेंगे कि अगर हमको कोई डाटा दे दिया रहेगा कि हाँ, हमने कितना कितना कौन सा पदार्थ लिया था, बाद में क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है, उससे हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए, प्रारंभिक इसकी जो मात्रा थी, NO की प्रारंभिक मात्रा कितनी ली गई थी? 0.20 मोल प्रति लीटर, माने इसकी भी मात्रा 0.2 मोल प्रति लीटर और इसकी भी मात्रा 0.2 मोल प्रति लीटर लिए थे। तब अभिक्रिया का वेग कितना था? 0.075 थी। देखिए, यह पहला कंसेप्ट है। कब? यह हमारा केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन में यह दोनों अभिकारक हैं, और उस अभिकारक में क्या क्या दिया हुआ है तो समझिए। देखिए, NO की प्रारंभिक मात्रा कितना लिया गया था? 0.20। शुरू में 0.20 इसकी मात्रा लिए थे और इसकी भी उतनी ही मात्रा लिए हैं। तब हमारा अभिक्रिया का वेग कितना है? 0.075 है। तब हमारा अभिक्रिया का वेग कितना है? 0.075 है। इसको कंसेप्ट क्लियर करिए। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसकी भी मात्रा 0.2 मोल, इसकी भी मात्रा 0.2 मोल ले चुके हैं। तब अभिक्रिया का वेग कितना है? 0.075 मोल प्रति लीटर सेकेंड है।
आगे समझिए अब क्या किया जा रहा है। अब क्या किया गया है, NO की मात्रा को 2 गुना कर दिया गया है। दूसरी बार, पहली बार क्या किया गया था, यह इतना लिया गया, यह इतना लिया गया, तब अभिक्रिया का वेग इतना था, ठीक है। दूसरी बार क्या कर रहे हैं, सोचिए, NO की सांद्रता में 2 गुने की वृद्धि कर रहे हैं। सोचिए, NO की सांद्रता 0.20 थी, इसको 2 गुना कर दिए हैं, यानी कि NO की सांद्रता को जब 2 गुना कर रहे हैं, 0.40 यानी कि 2 गुना किए हैं। सोचिए, और ऑक्सीजन की सांद्रता उतना का उतना ही रख रहे हैं, तो अब अभिक्रिया का वेग कितना हो जा रहा है, इसका 4 गुना हो जा रहा है यार। 0.075 था, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा, कितना आएगा, 5 का 20, 7 का 28 और 2 30 और ये 3, देखो खुद आ गया। मैंने कहने का क्या मतलब है, NO की मात्रा को जब 2 गुना किया जा रहा है तो अभिक्रिया का वेग पहले से 4 गुना हो जा रहा है। पहले से कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। सोचिएगा ध्यान से, कब, जब NO की मात्रा को 2 गुना किए तब। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, यानी कि हम लोग यहां से यही लिख सकते हैं कि NO की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, पहले से हम क्लियर करा दिए ना जी। क्या हुआ है, जब तुम्हारा इसकी सांद्रता 0.20 थी, इसकी भी सांद्रता उतना थी, तब अभिक्रिया का वेग इतना था। जब इसकी सांद्रता को 2 गुना कर दिए हैं, देखो इसमें 2 गुना हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलिए। इसकी सांद्रता को 2 गुना कर दिए हैं तो आपका अभिक्रिया का वेग कितना हो गया है, 4 गुना हो गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया का जो वेग है वह क्या कर रहा है, इसकी सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो ये सीधे 4 गुना हो जा रहा है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वह तुम्हारा इसकी जो सांद्रता के वर्ग पर निर्भर करता है। पहला कंसेप्ट सोचिए, फिर से समझिएगा ध्यान से। जब इसकी सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जा रहा है। इससे हमको यह अभिप्राय हो रहा है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है इसकी सांद्रता के वर्ग पर निर्भर कर रहा है। कैसे वर्ग पर निर्भर कर रहा है, जब इसकी सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो इसके सांद्रता को जब 2 गुना करोगे, यहां पे 2 गुना कर दोगे तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 गुना नहीं हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। यानी कि इसकी सांद्रता पहले मान लीजिए कि 1 था, या पहले मान लीजिए कि इसकी सांद्रता 2 था, ठीक है, या इसकी सांद्रता मान लीजिए कि पहले कितना था, 1 था, तो वेग तुम्हारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 का पावर 2 बराबर 1 ही होगा। जब इसकी सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो 2 का पावर 2 करोगे तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब पहला हम इन दोनों डाटा से हमको यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो इस अभिक्रिया का जो वेग है इसके सांद्रता के वर्ग पर निर्भर कर रहा है, यानी कि इस अभिकारक के द्वितीय घात पर निर्भर कर रहा है। तो यहां से हमको सिर्फ यह क्लियर हुआ कि इस रिएक्शन में यह जो अभिक्रिया का जो वेग है NO की सांद्रता के द्वितीय घात के प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट आगे अब देखते हैं, आगे क्या किए हैं, सोचिएगा ध्यान से। आगे यह किए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी सांद्रता पहले जितना था, तीसरी बार में क्या किए हैं, अब इसकी सांद्रता पहले जितना था उतना ही रहने दे रहे हैं। अब इसकी सांद्रता को 2 गुना कर दे रहे हैं। इसकी सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो इसकी सांद्रता में 2 गुने की कमी आ रही है। सुनिए ध्यान से, फिर से देखिएगा इस पॉइंट को। जब इसकी सांद्रता उतना का उतना ही रहने दिए, ठीक है, और सपोज कीजिए कि इसकी भी सांद्रता उतना का उतना ही है, तो अभिक्रिया का वेग इतना होगा। अब क्या किए हैं, यहां से डायरेक्ट अब यहां पा रहे हैं,
यहां से आए हैं तो देखिए हुआ क्या है, इसकी सांद्रता उतना का उतना ही है और इसकी सांद्रता को दोगुना कर दिए हैं, तो अब अभिक्रिया का जो वेग है इसके दोगुना हो गया है। यानी कि इसमें 2 से गुणा करोगे, इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे क्या जी, तो आ जाएगा 0.150 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि हम इस स्टेटमेंट से हमको यह अभिप्राय हो रहा है कि इसकी सांद्रता को उतना ही रखें, अगर इसकी सांद्रता को दोगुना कर दे रहे हैं तो अभिक्रिया दोगुनी हो जा रही है। इसकी सांद्रता को दोगुना कर दे रहे थे तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो रहा था, तो द्वितीय घात पर निर्भर कर रहा था 4 गुना। जब इसकी सांद्रता को दोगुना कर दे रहे हैं तो यह भी दोगुना हो जा रहा है, यानी कि इसके एक ही घात पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए जो अभिक्रिया का जो वेग है वह ऑक्सीजन के एक ही घात पर निर्भर कर रहा है। कैसे निर्भर कर रहा है जी, तो बताओगे कि जब इसकी सांद्रता को दोगुना कर रहे थे तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जा रहा था, यानी कि 2 का पावर 2, यानी कि 4 गुना बढ़ रहा था, यानी कि द्वितीय घात पर निर्भर कर रहा था। परंतु जब इसकी सांद्रता को दोगुना कर रहे हैं तो यह भी 2 गुना बढ़ रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू है, किसी घात पर निर्भर नहीं है। यानी कि इसकी सांद्रता को दोगुना कर रहे हैं तो यह भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जा रहा है। तो इससे हमको यह अभिप्राय हो रहा है। अब हमारा वेग समीकरण तुम्हारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमारा वेग समीकरण लिखना था इस समीकरण के लिए, तो वेग प्रोपोर्शनल टू NO के द्वितीय घात के प्रोपोर्शनल टू, और इसके कितने प्रोपोर्शनल टू, 1 घात के समानुपाती। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। फिर से इसको एक बार देखिए बाबू, आप लोग अच्छे से समझिएगा। यह कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दिया था और यह प्रारंभिक आंकड़ा दिया था, तो शुरू में यह इतना लिए थे और यह भी उतना लिए थे, तो अभिक्रिया का वेग इतना था। अब क्या किए हैं, इसकी सांद्रता को दोगुना कर दे रहे हैं, इसकी सांद्रता उतना का उतना ही है, तो अभिक्रिया का वेग सीधे इसके 4 गुना हो गया है। यानी कि इसमें 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि इसकी सांद्रता को दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग डायरेक्ट 4 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस रासायनिक अभिक्रिया में या इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है इस अभिकारक के सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि दोगुना करने पर 4 गुना, यानी कि 2 का पावर 2। ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया का वेग इस अभिकारक के द्वितीय घात पर निर्भर कर रहा है। दूसरा कंडीशन, अब क्या कर रहे हैं, इसकी सांद्रता जो का था पहले वही रख रहे हैं, इसकी सांद्रता को अब दोगुना कर दे रहे हैं। तो जब इसकी सांद्रता को दोगुना कर दे रहे हो तो अभिक्रिया डायरेक्ट इसके दोगुने हो जा रही है वेग। इसको दोगुना करने पर दोगुना हो जा रहा है, इसका मतलब कि एक ही घात पर निर्भर कर रहा है। इसको दोगुना कर रहे थे तो 4 गुना हो जा रहा था, इसको दोगुना कर रहे थे तो 2 गुना हो जा रहा था। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है इसके द्वितीय घात पर निर्भर कर रहा है और इसके 1 घात पर निर्भर कर रहा है। तो हमारा वेग समीकरण क्या हो जाएगा, वेग प्रोपोर्शनल टू NO के द्वितीय घात और ऑक्सीजन का कौन सा घात, 1 घात। यही हमारा हो गया इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। यह आपको केवल समझने के लिए वाला पोर्शन हमने बताया है। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया ऐसे आंकड़े आपके एग्जाम में दे देंगे और कह देगा कि अभिक्रिया का वेग बताइए। तो आप लोग इस आंकड़ा को देखकर बताओगे कि प्रारंभिक में कितनी मात्रा लिए थे, जब इसकी मात्रा को 2 गुना किए तब अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया। अगर इसकी मात्रा को 2 गुना कर दे रहे हैं तब अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 का घात 2 और यह 2 का घात 1, यानी कि यह द्वितीय घात और यह ऑक्सीजन के किस घात पर निर्भर कर रहा है, 1 घात पर निर्भर कर रहा है। और इस तरह से हमारा वेग समीकरण यह हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे संपर्क करिए, कमेंट करके बताइए कि सर इसमें यह प्रॉब्लम हो रहा है, और अब से और अच्छे से आपको बारीकी से समझाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल यह नोट करिए। ठीक है।